दोस्तों सोशल मीडिया पे बड़ा हड़कंप मचा है, लोग बहुत परेशान हैं और ये सोशल मीडिया कभी कभी इतना दर्द दे देती है। आप देख सकते हो कि सेना के पीछे पड़ जाते हैं और वहां पर एक एआई से एक वीडियो बनाया जिसमें हमारे सेना प्रमुख ये कहते नजर आ रहे हैं, ये उनसे कहलवाया गया है या उनको। Recently, our ranks have been debated whether non-Hindu castes should remain in the Indian Army. I brought this concern to the Defence Minister Rajnath Singh, and his response was unambiguous. By 2028, non-Hindu soldiers must be reduced by over 50%. We have begun selecting out those who refuse to embrace Hinduism. If anyone wishes to convert, they may receive a 5-year extension, but we will judge their sincerity before granting promotions. Indian Army, we are told, is for Hindus, not for outsiders or descendants of so-called invaders. This policy is not about merit or loyalty. It's about purging diversity. As soldiers, we are being told to trade our oath for an ideology. History will remember what is being done in these halls. टेम्परिंग करके बताया जा रहा है कि अब सेना में 50% उन्होंने कहा है जो मैक्सिमम सैनिक हिंदू होंगे और जो दूसरे कास्ट के हैं उन्हें कम किया जाएगा। इस तरीके की खबर भी निकली है, वीडियो भी निकली है। और बाबा ठोका उन्होंने कहा हिंदुत्व इन इंडियन फाइनली टेक्स ऑन वन नेशन वन कास्ट ड्रीम टू द बैरिक्स नॉन कास्ट हिंदूज in the army to be shown door by 2028 because apparently पेट्रोजिम नाउ कम्स विद ए गोत्रा सर्टिफिकेट। कितना गंदे तरीके से लिखा गया है एक सेना के ऊपर, और वो भी भारतीय सेना के ऊपर। भारतीय सेना शानदार सर्वधर्म समभाव भाईचारे का एक जबरदस्त प्रतीक है, मैं ये बात अंदर से कह सकता हूं। और सैनिक ये जानता है कि अब बंदे अपने नाम नमक निशान और यूनिट ट्रेडिशन यूनिट की सभ्यता कभी जात और किसी नाम सरनेम से नहीं बढ़ते हैं। इतना प्रेम होता है यूनिट के नाम पर, और इसके ऊपर भी लोग अंगुली कर रहे हैं, इसको भी इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो कितना दुख होता है। मैं जरूर इस बात से हैरान हूं कि आखिर इन्होंने लिखा क्या है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो भारतीय सेना के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए दावा कर रहे हैं कि 2028 तक गैर हिंदू सैनिकों की संख्या आधी कर दी जाएगी। यूजर्स ने वीडियो को यह कहते हुए प्रसारित किया कि भारतीय सेना से उन लोगों को हटाने का प्रयास है जो पारंपरिक हिंदू जात व्यवस्था में फिट नहीं बैठते हैं। पूरा भाषण जैसा कि वायरल क्लिप में सुना जाता है। हाल ही में हमारे रैंकों में इस बात पर बहस हुई, क्या गैर हिंदू जातियों को भारतीय सेना में रहना चाहिए। मैंने रक्षा मंत्री जी के सामने चिंता जताई और उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट थी कि 2028 तक गैर हिंदू सैनिकों को 50% से अधिक कम किया जाना चाहिए। हमने उन लोगों को चुनना शुरू कर दिया है जो हिंदू धर्म अपनाने से इंकार कर रहे हैं। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 5 साल का विस्तार मिल सकता है, लेकिन हम पदोन्नति देने से पहले उनकी ईमानदारी का आकलन करेंगे। भारतीय सेना हमें बताया कि हिंदुओं के लिए है, बाहरी लोगों या तथाकथित आक्रमणकारियों के वंशजों के लिए नहीं। यह नीति योग्यता वफादारी के नाम पर नहीं है। विविधता किस तरीके का इन्होंने गंदे तरीके से इसको प्रिडिक्ट किया, आप समझ सकते हो आगे पढ़ने से पहले। लेकिन ये वीडियो, ये चित्र कहाँ का था, ये जनरल साहब रीवा में थे, मध्य प्रदेश में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और टीआरएस कॉलेज के बारे में ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी उन्होंने कहा हैज बीन अराउंड। उन्होंने कहा है जब मैं यहां पढ़ रहा था उसके बारे में बैकग्राउंड और उनकी वॉइस वगैरह चेंज करके इस तरीके का वीडियो इन लोगों ने डाला है। आप समझ सकते हो, इस वीडियो देख करके हमें भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन इनको बताना चाहता हूं, इन मक्कारों को बताना चाहता हूं जो इस तरीके से देश की सेना के साथ छेड़छाड़, तो देश के किसी नेता को भी अधिकार नहीं है, आम आदमी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि जितनी खूबसूरत ट्रेडिशन भारतीय सेना का है। और भारतीय सेना पूरी तरीके से इस बात को लेकर निश्चिंत है कि उसमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ होता है। हो सकते हैं नियम कानून है वो बदलते रहेंगे, हो सकते हमारा लड़ाई का तरीका बदलेगा, खाने का तरीका बदलेगा, बैरक में रहने का तरीका बदलेगा, लेकिन हमारा भाईचारा एकदम मजबूत है, इंटैक्ट है, पावरफुल है। और यही भाईचारा और सैनिकों का देश के प्रति 100% समर्पण है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो भारतीय सेना है। चाहे वो सैनिक किसी भी धर्म से, किसी भी जात से आता हो, लेकिन वो देश और इस तिरंगे के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि भारतीय सेना को किसी की नजर ना लगे, और इस तरीके के जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।